बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तालिबान की जीत जिससे अब अफगानिस्तान में इंशाल्लाह हमेशा कायम रहने वाला अमन कायम हुआ है, इसका फायदा जिस कदर पाकिस्तान को हुआ है शायद ही किसी और को हो सकता हो, क्योंकि अब तालिबान हुकूमत यानी नई अफगान हुकूमत सीपेक में शामिल होगी और बहुत ही मुख्तसर अरसे में हत्ता के एक साल भर में ही पाकिस्तान को अरबों खरबों की शानदार सरमायाकारी हासिल होगी और पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुआशी मरकज बनना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको सीपेक के बारे में अब तक तालिबान के किए गए ऐलानात और चीन की पेशकदमी के बारे में बताएंगे, कैसे पाकिस्तान अब दुनिया का अहम तरीन मुआशी हब बन जाएगा। चीन और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात काफी अरसे से जारी हैं और चीन ने तालिबान की हुकूमत का एहतराम करने का ऐलान कर दिया है। चीन ने सरकारी सतह पर बयान दिया है, हम अफगानिस्तान की अवाम की नई चॉइस का एहतराम करते हैं और तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरी तरफ तालिबान ने चीन राहदारी मंसूबे यानी सीपेक में ताउन का ऐलान किया है और सीपेक में शामिल होने के लिए चीन को अपने मुल्क में सरमायाकारी के लिए दावत दी है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक चीन एक बड़ा मुल्क है जो बहुत बड़ी मईशत और सलाहियत रखता है और अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर सकता है। अफगान तालिबान ने कहा है कि चीन ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत को फरोग देने में तामीरी किरदार अदा किया और वो इसे मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा डालने के लिए खुशामदीद कहते हैं। चीन और पाकिस्तान के सफारत खाने अफगानिस्तान में बंद नहीं किए गए हैं, वो काम करते रहेंगे। इसी तरह रूस का सफारत खाना भी बंद नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी और रूसी हकाम कुछ अरसे से एक दूसरे मुल्क में दौरे कर रहे हैं। हत्ता कि अब तो रूसी सदर की आमद भी पाकिस्तान में मतवक्के है, जो शानदार तिजारती मंसूबों पर मबनी होगी और सारी तिजारत इसी अफगानिस्तान के रास्ते होगी। इसी तरह पाकिस्तानी हकाम वुस्ते एशियाई ममालिक खसूसन ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दौरे भी कर रहे हैं, जो रूस जाते हुए चीन और पाकिस्तान को रास्ते में पड़ते हैं। अफगानिस्तान में अमन कायम होने से चीन से लेकर रूस तक तमाम तिजारती रास्ते अब तिजारती सरगर्मियों को एक नया दौर देखने को है और इस सब में अफगानिस्तान की मईशत तो ऊपर जाएगी ही। याद रखें, अफगानिस्तान में कीमती धात लिथियम इतनी भारी मिकदार में मौजूद है कि पेंटागन की रिपोर्ट में अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दिया गया है। अफगानिस्तान कम से कम 10 खरब डॉलर के मादनी ज़खायर से मालामाल है। इन ज़खायर में एक ऐसी धात शामिल है जो अगर आज खत्म हो जाए तो कल तक तमाम दुनिया का कारोबार ठप हो जाए, और वो यही धात ये लिथियम है जो मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, कैमरों, ड्रोन्स और दूसरी डिवाइसेस की बैटरीज के अलावा इलेक्ट्रिक कार्स की रिचार्जेबल बैटरीज का भी लाजमी जुज़्व है। बात 10 खरब पर खत्म नहीं होती, बल्कि 2017 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत 30 खरब डॉलर से जायद है। लेकिन ये सर्वे भी हतमी नहीं, क्योंकि मुल्क के हालात की वजह से अभी तक वहाँ कोई जामिया सर्वे नहीं हो सका जिससे असली तस्वीर सामने आ सके। जूं मोबाइल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लिथियम की तलब भी रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। एक तखमीने के मुताबिक 2040 में इस धात की डिमांड में 40 गुना का इजाफा हो जाएगा। जैसे तेल से मशरिक वस्ता की मैशत देखते ही देखते बदल गई, वैसे ही मादनियात से माला माल मुल्क इनसे फायदा उठाकर अपनी तकदीर बदल सकता है। पाकिस्तान को इस धात तक सस्ती और आसान रसाई हासिल है, जिसका पाकिस्तान को मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा नफा होगा। इसके अलावा याद रखें, सिर्फ लिथियम ही नहीं, अफगानिस्तान में तांबा, सोना, लोहा और कोबाल्ट भी बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। 2010 की अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक वहां 421 अरब डॉलर मालियत का लोहा, 274 अरब डॉलर मालियत का तांबा और सैकड़ों अरब डॉलर की दूसरी नायाब धातें मौजूद हैं। चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और वस्ती एशिया के तमाम ममालिक इन मादनियात से अब बराह रास्त फायदा उठा सकते हैं, जिनकी मालिक नई तालिबान हुकूमत है। सबसे पहले तो याद रखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, 2670 किलोमीटर लंबा है, जहां सन 2001 में जंग शुरू होने के बाद पाकिस्तान को अपनी 2 लाख फौज तैनात करना पड़ी और इन 20 सालों में अरबों रुपए सिर्फ इस एक बॉर्डर की हिफाजत पर खर्च हुए। लेकिन अब तालिबान ने जमानत दे दी है कि हम अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नतीजा ये 2 लाख फौज अब अफगान बॉर्डर पर नहीं कहीं और काम आएगी और पाकिस्तान को एक बड़ी टेंशन से भी छुटकारा मिल चुका है। अफगानिस्तान में बैठकर आलमी ताकतें जो दहशतगर्दों की डोरें हिलाती थीं और हमारे मुल्क में पीटीएम या इस जैसी दुश्मन कुव्वतों को मुतहर्रिक करती थीं, जो पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाती थीं, अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल तालिबान के पास चला जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने वाले इनासर को भी लगाम डाली जा सकेगी। सबसे बढ़कर तो अफगान बॉर्डर से जो गैर कानूनी तिजारत होती थी, इस पर कंट्रोल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 75,000 जानें गंवाई और 123 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया है। लेकिन अब इस पाक अफगान बॉर्डर से सिर्फ ट्रेड होगी। याद रखें, अफगानिस्तान में मौजूद मादनियात की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त चीन को है।
अगर चीन को वाकई अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का मौका मिला तो उसका फौरी फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान की चीन तक रसाई पाकिस्तान के जरिए ही मुमकिन है और पाकिस्तान में इसीलिए चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सीपैक के तहत सरमायाकारी कर रखी है। खास तौर पर गवादर की बंदरगाह इस मामले में बड़ा किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि वो कमर्शियल रूट इस्तेमाल करते हुए ये सारी मादनियात चीन को फराहम कर सकता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन से हर तरह का फायदा है, जिसमें यह भी शामिल है कि इससे पाकिस्तान के लिए वस्ते एशिया का तवानाई से मालामाल इलाका भी खुल जाएगा और तापी जैसे कई प्रोजेक्ट जो खटाई में पड़े हुए थे बहाल हो सकते हैं। हम आपको बताते चलें, चीनी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली ने सरमायाकारी के मौके को बढ़ा दिया है। ये मौके दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एनिक कॉपर माइन प्रोजेक्ट से शुमाल में फरियाब और सरपुल के तेल के जखायर तक फैले हुए हैं। गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद बीजिंग की हमायत याफ्ता कंपनियां पहले ही कानकुनी और तामीर के शोबों में कई मिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर चुकी हैं। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि तालिबान बड़ा जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहे हैं, जो खुशाइंद बात है। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक हम औरत के हकूक पे यकीन रखते हैं। इन्हें तालीम और काम करने या घर से अकेली बाहर जाने की इजाजत होगी, लेकिन इस्लामी कवानीन के दायरे में रहते हुए। वो बैनुल अक़वामी ताउन, अमन, मुआफ़ी, रिफाही इदारों में काम करने वाले अहलकारों, सहाफियों, सफारतकारों और अफगान रहनुमाओं की हिफाजत की यकीन दहानी करवा रहे हैं, जो उम्मीद अफजा है। उन्होंने आम माफी को ऐलान किया और ने अफगानिस्तान के किसी जमहूरी इदारे या इसके दफ्तर को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने तमाम शहरियों और सफारती मिशंस को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का वादा भी किया है। वैसे भी तालिबान को अवाम की मुकम्मल हमायत हासिल है, जबकि अफगान फौज को नहीं थी। इस वजह से वो इनके सामने ना ठहर सकी। तालिबान के सब पड़ोसी ममालिक जैसे ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो उनकी सुन रहे हैं और पाकिस्तान समेत सब पड़ोसी ममालिक बल्कि पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की तरफ से जिम्मेदाराना और पुरअमन तर्ज अमल की यकीन दहानी करवा रहे हैं। तालिबान ने यकीन दिलाया कि वो अफगानिस्तान में किसी भी गिरोह को दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। ये भी बहुत खुशाइंद है। वैसे भी तिजारत ही के लिए पाकिस्तान के साथ रूस, चीन और ईरान की सोच यकसा है और उम्मीद है ये चारों ममालिक मिलकर अफगानिस्तान में अमन और तरक्की को यकीनी बनाएंगे। तालिबान बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी आम मुआफ़ी और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने के ऐलान की वजह से अफगानिस्तान में अमन के इम्कानात बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान बहुत तबाही देख चुका, लेकिन अब तरक्की देखेगा। नाज़रीन, आप तालिबान हुकूमत से कायम होने वाले अमन और पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक के लिए तिजारत के शुरू होने वाले नए दौर के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।